आज का दिन भारत और चीन को लेकर बेहद खास रहने वाला है। दोनों देशों के बीच तनाव जारी है, लेकिन इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन को लेकर स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जो बेहद खास है। इसमें ट्रंप कोरोना, हांगकांग में चीन के दमनकारी कानून, उइगर मुसलमानों पर अत्याचार को लेकर चीन के खिलाफ कुछ कड़े कदमों का ऐलान कर सकते हैं और बड़ी बात, भारत चीन विवाद पर भी वो बोल सकते हैं। गुरुवार को इन्होंने इस बारे में जानकारी दी थी। भारत चीन विवाद पर क्या बोलेंगे ट्रंप? भारत चीन सीमा विवाद पर पहले ही मध्यस्थता की पेशकश कर चुके ट्रंप ने कुछ वक्त पहले ही कहा है कि चीन की हरकतों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे मूड में तो बिल्कुल नहीं हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत की है और चीन सीमा पर विवाद पर मोदी अच्छे मूड में नहीं हैं। ट्रंप का यह बयान चीन के लिए सख्त और साफ संदेश भी है कि उसे अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। इसे देखते हुए आज की स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति भारत चीन सीमा विवाद के मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं। कोरोना के मुद्दे पर चीन पर होगा वार। चीन को लेकर ट्रंप की इस स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना का मुद्दा सबसे प्रमुख रहेगा। ट्रंप प्रशासन पिछले कई हफ्तों से कोरोना वायरस को लेकर चीन पर लगातार दबाव बना रहे हैं। वाशिंगटन का आरोप है कि चीन ने कोरोना वायरस को लेकर दुनिया को गुमराह किया और जानकारियां छुपाई हैं। ट्रंप तो सार्वजनिक तौर पर कोरोना वायरस और अमेरिका में इसके भीषण कहर के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। ट्रंप आज की न्यूज कॉन्फ्रेंस में हांगकांग में चीन के दमनकारी कानून के मुद्दे पर भी बात कर सकते हैं। चीन की संसद ने गुरुवार को हांगकांग के लिए एक नया विवादास्पद सुरक्षा कानून मंजूर किया है, जिससे पूर्वी ब्रिटिश कॉलोनी में बीजिंग के अधिकार को कमजोर करना एक अपराध साबित हो जाएगा। कोरोना को लेकर पहले से ही चीन पर भड़के ट्रंप का इस कानून को लेकर गुस्सा काफी बढ़ गया है। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने नए कानून की निंदा करते हुए इसे हांगकांग वासियों की आजादी पर हमला बताया है। मुस्लिमों पर चीन का अत्याचार बना मुद्दा। चीन अपने यहां उइगर मुसलमानों पर जिस तरह अत्याचार कर रहा है, उस मुद्दे पर भी ट्रंप उसे घेर सकते हैं। चीन ने शिनजांग प्रांत में करीब 20 लाख उइगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप्स में कैद कर रखा है और उन पर अत्याचार हो रहा है। इस मुद्दे को लेकर हो सकता है कि ट्रंप शुक्रवार को एक कानून पर दस्तखत भी कर दें। 2 दिन पहले ही अमेरिकी संसद के सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने उइगर ह्यूमन राइट्स पॉलिसी एक्ट 2020 को मंजूरी दी है। इस एक्ट में उइगर मुसलमानों पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जुल्मों की आलोचना की गई है। संसद के दोनों सदनों से मंजूरी के बाद अगर इस पर ट्रंप दस्तखत कर देते हैं तो अमेरिकी विदेश विभाग चीन के शिनजांग प्रांत में मानवाधिकारों के उल्लंघन का अध्ययन कर कांग्रेस में विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगा। चीनी छात्रों पर लगा सकते हैं प्रतिबंध। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए आने वाले हजारों चीनी छात्रों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां कई बार कह चुकी हैं कि चीनी छात्र अमेरिकी तकनीक की चोरी करते हैं और फिर उसे चीन को ट्रांसफर कर देते हैं। इससे अमेरिका को हालिया सालों में बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। ट्रंप की सक्रियता से चीन के ढीले पड़े सुर। भारत चीन सीमा विवाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सक्रियता के बाद चीन के रुख में नरमी देखने को मिली है। एक तरफ जहां भारत में चीन की राजदूत सुन विडोंग ने कहा कि दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है, वहीं चीन के प्रोपेगेंडा मैगजीन ग्लोबल टाइम्स ने कहा है चीन और भारत को वर्तमान में सीमा पर जारी गतिरोध को हल करने के लिए अमेरिका की मदद की जरूरत नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से ट्रंप के ट्वीट के जवाब में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख में कहा गया है कि दोनों देशों को राष्ट्रपति ट्रंप की ऐसी सहायता की जरूरत नहीं है। इसमें कहा गया कि हालिया विवाद को भारत और चीन द्विपक्षीय वार्ता से सुलझाने में सक्षम हैं। दोनों देशों को अमेरिका से सतर्क रहना चाहिए, जो कि क्षेत्र में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने के अवसर की तलाश में रहता है। क्या कह रहा है भारत?
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और भारतीय सैनिक सीमा प्रबंधन को लेकर बहुत जिम्मेदार रुख अपनाते हैं। उन्होंने ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि दोनों पक्षों ने सीमावर्ती क्षेत्र में उत्पन्न हो सकने वाली स्थितियों का वार्ता के जरिए शांतिपूर्ण समाधान के लिए सैन्य और राजनयिक स्तर पर तंत्र स्थापित किया है और इस माध्यम से चर्चा जारी रहती है। वहीं इस मामले में संयुक्त राष्ट्र ने ट्रंप को फटकार लगाई है, क्योंकि जैसे ही भारत और चीन के बीच सीमा विवाद ने जोर पकड़ा, डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश आने लगी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये निर्णय लेना हमारा नहीं, बल्कि मामले में शामिल पक्षों का काम है कि वो किसे मध्यस्थ बनाना चाहते हैं। हम हालात पर नजर रख रहे हैं और हम सभी संबंधित पक्षों से अपील करेंगे कि वो हालात को और तनावपूर्ण बनाने वाले कदम उठाने से बचें।